गए हैं शशि थरूर। बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं ये उदित राज ने कहा, जो बीजेपी नहीं बोल रही वो शशि थरूर बोल रहे हैं। आलोचकों को शशि थरूर ने भी जवाब दे दिया है। मैंने सिर्फ आतंकी हमलों पर बात की, पिछले युद्धों को नहीं यहाँ पर गिनवाया है। आलोचक मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया है। उन्होंने कहा है कि शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बने हुए हैं। वे पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। जो चीजें बीजेपी नेता नहीं कह रहे हैं वह शशि थरूर बोल रहे हैं। तो वहीं थरूर का कहना है कि मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की है। मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों की प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में बात की है। लेकिन आलोचक मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये डेलीगेशन अमेरिका, गयाना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया के दौरे पर पहुंचा हुआ है और यहीं पर जो है ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां और जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो बताई जा रही हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि प्रिय शशि थरूर, काश मैं पीएम मोदी को मना पाता कि वे आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत ने कभी भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके साथ आप इतना बेईमान कैसे हो सकते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखा प्रहार जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ये कहा है, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसमें जवाब दिया है, क्योंकि लगातार वो ये प्रतिक्रियाओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। मेरी टिप्पणियों से पहले हाल के सालों में हुए कई हमलों का संदर्भ किया गया था, जिसके दौरान पिछले भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण संयमित और विवश थे। लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोलर्स ने मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं अब कांग्रेस की तरफ से आनी शुरू हुई, तो उसके बाद ही शशि थरूर ने भी इस पर जवाब दिया है। और जाहिर सी बात है, जब काम जिम्मेदारी दी गई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की और जो बदलते भारत की तस्वीर है, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की रणनीति है उसके बारे में बताने की, तो इसी लहजे से शशि थरूर ने विदेशों में जाकर तमाम ये बातें कही हैं। लेकिन कांग्रेस को ये कुछ राज नहीं आया है और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रियाओं का अब सामना शशि थरूर को करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि मामला कांग्रेस के अंदर कितना गर्माता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी कलह जो कि सालों से चली आ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में एक और ये नई कलह जो है वो शुरू हो चुकी है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह का रुख करेंगे। आनंद, शशि थरूर को जिस मोटिव से भेजा गया वो पूरी तरीके से ईमानदारी से शशि थरूर ने बिना किसी पार्टी के होते हुए, बल्कि एक देश के नागरिक और देश की जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने निभाया। लेकिन ये कांग्रेस को कुछ रास नहीं आया है, जिस तरीके से कांग्रेस अब यहाँ पर शशि थरूर को घेरने पर लगी हुई है। आनंद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हमारे सहयोगी आनंद सिंह का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि एक डेलीगेशन जो विदेश गया था और उसी में शामिल थे शशि थरूर, और उस वक्त शशि थरूर ने वहां पर बेहद ही बखूबी ढंग से बताया बदलते भारत में आतंकवाद को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, दुश्मनों को लेकर कैसे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने खुद पर इन बातों को लिया और कहा कि कांग्रेस के राज में भी बेहद कुछ महत्वपूर्ण हुआ,
लेकिन शशि थरूर ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो कुछ रास आई नहीं है कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को, और इसलिए उदित राज ने, कांग्रेस नेता हैं उदित राज, जिन्होंने शशि थरूर को आड़े हाथों लेते हुए बेहद कुछ कह दिया और कहा कि जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके साथ आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। तो इसी का जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में मैंने बात की। मेरी टिप्पणियों से पहले हाल के सालों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसके दौरान पिछले भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण संयमित और विवश थे। लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोलर्स ने मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद सिंह का रुख करेंगे। आनंद, शशि थरूर ने वो किया जो एक जिम्मेदार देश के